हेलो पढ़ाई करने वाले मित्रों, विजुअल आर्ट एंड जीके ट्यूटोरियल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, ये वीडियो है समकालीन और आधुनिक कलाकारों पर आधारित प्रश्नोत्तर का पार्ट 7 और इसमें है 50 प्रश्न का मॉक टेस्ट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। और आप मेरे वीडियो के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो आपको काफ़ी सारे वीडियो और मॉक टेस्ट के जो भी हुए हैं वीडियो वो उनकी लिंक मिल जाएगी। तो आपने अगर नहीं देखे हैं तो आप ज़रूर देख लें, इससे आपकी एक अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। और ये सारे ही जो प्रश्न हैं काफ़ी महत्वपूर्ण हैं सारे ही एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो नेशनल लेवल का कोई एग्ज़ाम हो, कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम हो कला से संबंधित, या कोई स्टेट का एग्ज़ाम हो। तो आइए देखते हैं इन प्रश्नों को और आप पार्टिसिपेट कीजिए इन 50 प्रश्नों में हल करने में, और आप बताइएगा कि 50 प्रश्न में से कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं प्रश्नों को। दोस्तों, पार्ट 6 में मैंने 151 क्वेश्चन नंबर पूछकर आपको छोड़ा था। ये दोस्तों, पार्ट 6 में 151 नंबर का क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए छोड़ा था कि वह कौन सा मुस्लिम चित्रकार है जो हिंदू देवी देवताओं का नग्न चित्रण कर चर्चा में आया। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ग, MF हुसैन। 152 नंबर है मकड़ी का जाला नामक इंस्टॉलेशन किसने बनाया है। तो 152 का आंसर है ऑप्शन ख, MF हुसैन। थियोरामा श्रृंखला किसकी है। तो 153 का आंसर है ऑप्शन क, ये हुसैन ने बनाई है थियोरामा श्रृंखला। अगला प्रश्न है 154, द हॉर्स दैट रेस्ड तैलचित्र किसने बनाया है। तो 154 का आंसर है ऑप्शन नंबर ग, ये भी हुसैन जी ने बनाया है। अगला है श्वेतांबरी श्रृंखला के चित्र किसने बनाए। तो 155 का आंसर है घ, ये भी MF हुसैन जी ने बनाए थे। अगला प्रश्न है 156 नंबर, समाचार पत्र पर स्याही में किसने स्प्लैश फ्रंट पेज बनाया। तो इसका आंसर है ऑप्शन ग, MF हुसैन। अगला प्रश्न है 157 नंबर का, किसने अपने चित्रों में मोटी काली रेखाओं का प्रयोग किया है। तो इसका भी आंसर है ऑप्शन ख, MF हुसैन जी ने किया है अपने चित्रों में मोटी काली रेखाओं का प्रयोग। अगला प्रश्न है 158 नंबर का, MF हुसैन का करबला शीर्षक चित्र किस माध्यम में है। तो 158 का आंसर है ख, ये इन्होंने एक्रिलिक माध्यम में बनाया है करबला चित्र। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध चित्र सेकंड एक्ट तेल माध्यम में जो बना है उसके चित्रकार कौन है। तो 159 का आंसर है ऑप्शन क, MF हुसैन जी। अगला प्रश्न है 160 नंबर का, राजस्थान ड्राइंग विद टाइगर तेल चित्र के चित्रकार हैं। तो 160 का आंसर है ऑप्शन घ, ये भी MF हुसैन जी ने बनाया है राजस्थान ड्राइंग विथ टाइगर तेल माध्यम में। अगला प्रश्न है ब्लू नाइट तेल माध्यम में किसने बनाया है। तो 161 का आंसर है ग, MF हुसैन जी ने इसे बनाया है ब्लू नाइट तेल माध्यम में। अगला प्रश्न है द थीफ ऑफ बगदाद केमिकल प्रिंट किसकी कृति है। तो 162 का आंसर है ख, ये MF हुसैन जी की कृति है। अगला प्रश्न है बुद्ध कैनवस पर एक्रिलिक किसका चित्र है। 163 का आंसर है क, MF हुसैन जी की कृति है। ये भी पूछ सकते किस माध्यम में है, तो ये एक्रिलिक माध्यम में है बुद्ध कृति इनकी। अगला प्रश्न है मदर टेरेसा 1988 और 89 तेल माध्यम में जो कि राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में है किसका है। तो ये तो आप जानते ही होंगे, इनका प्रसिद्ध चित्र है ये MF हुसैन जी का। आंसर है ग, लेकिन इसमें याद रखने वाली बात यह है कि कब बनाया। तो 1988-89 में बनाया, तेल माध्यम में बनाया, ये महत्वपूर्ण चीज़ है इसमें। और कहाँ संग्रह है, ये 3 चीज़ें इसमें महत्वपूर्ण हैं। मदर टेरेसा, MF हुसैन का ये सब जानते हैं, लेकिन कब बनाया, कहाँ संरक्षित है और किस माध्यम में बनाया, ये 3 चीज़ें याद रखिए आप लोग। अगला प्रश्न है 165 नंबर, प्रसिद्ध चित्र एकला चलोरे इंदिरा गांधी 1985 जल रंग के चित्रकार कौन है। तो 165 का आंसर है क, MF हुसैन जी। इसमें याद रखिए ये 1985 में जल रंग में बनाया है।
ठीक है। 1985 जल रंग में बनाया है एकला चलोरे MF हुसैन जी ने, एकला चलोरे इंदिरा गांधी। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध चित्र जमीन के चित्रकार हैं। 166 का ग है, ये कई बार पूछा गया है, बहुत इजी क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है प्रकृति कैनवस पर एक्रिलिक 1997 चित्र किसका है? तो 167 का आंसर है ख, ये रजा जी का चित्र है। 167 का आंसर है ख, प्रकृति कैनवस पर एक्रिलिक माध्यम में 1997, याद रखिए एक्रिलिक माध्यम में 1997 रजा जी का चित्र है। अगला प्रश्न है रजा के चित्र बिंदुनाद जो 1994 में बनाया का माध्यम क्या है? तो 168 का आंसर है घ, ये इन्होंने एक्रिलिक माध्यम में बनाया है बिंदुनाद 1994 का। अगला है गेस्टेशन कैनवस पर एक्रिलिक जो 1989 के चित्रकार, गेस्टेशन कैनवस पर एक्रिलिक 1989 के चित्रकार कौन है? तो 169 का आंसर है ग, ये रजा जी का चित्र है, एक्रिलिक कैनवस पर 89 में बनाया है गेस्टेशन। अगला है कुंडलिनी 2001 जो कि कैनवस पर एक्रिलिक माध्यम में निर्मित चित्रकार हैं। कुंडलिनी 2001 में बनाया है कैनवस पर एक्रिलिक माध्यम में, और 170 का आंसर है घ, ये रजा जी का चित्र है। याद रखिए इसे बनाया है रजा जी ने कुंडलिनी 2001 कैनवस पर एक्रिलिक माध्यम में। आंसर है इसका घ, SH रजा। अगला है इनऑडिबल साउंड कागज पर एक्रिलिक 1981 किसकी रचना है? इनऑडिबल साउंड ये है 171, इसका आंसर है ख, रजा जी की रचना है, ये उन्होंने बनाया है कागज पर एक्रिलिक 1981 में। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध चित्र राजस्थान 1973 कैनवस पर एक्रिलिक के चित्रकार हैं। तो 172 का आंसर है ग, ये रजा जी ने बनाया है राजस्थान 1973 में कैनवस पर एक्रिलिक माध्यम में। अगला प्रश्न है किसने कहा था चित्रकला एक सजीव वस्तु है जो सांस लेती है? तो 173 का आंसर है ग, ये रजा जी ने कहा था कि चित्रकला एक सजीव वस्तु है जो सांस लेती है। अगला प्रश्न है 174 नंबर का किस कलाकार को फ्रांस का प्रिक्स डे ला क्रिटिक पुरस्कार मिला? तो 174 का आंसर है घ, ये रजा जी को मिला था पुरस्कार फ्रांस का। अगला है 175 चित्रकार रजा परंपरा और परिवेश पुस्तक की लेखिका हैं। 175 का आंसर है क, इसे लिखा है डॉक्टर मंजूषा गांगुली ने, ये भोपाल में प्रोफेसर थी। अगला प्रश्न है ब्लैक सन कागज पर गुवाचे तथा ट्री कैनवस पर एक्रिलिक चित्रों के चित्रकार हैं। ब्लैक सन गुवाचे कागज पर गुवाचे तथा ट्री कैनवस पर एक्रिलिक, ये दो चित्रों का दिया है, अलग अलग दोनों के माध्यम है। ब्लैक सन है गुवाचे और ट्री है कैनवस पर एक्रिलिक। तो 176 का आंसर है घ, 176 का आंसर घ है, रजा जी ने बनाया है इसे। अगला है रजा ने बिंदु शीर्षक पहला चित्र बनाया था, तो मतलब इन्होंने बिंदु श्रृंखला कब से शुरू की? तो 177 का आंसर है ख, 1978 से इन्होंने शुरू की थी अपनी बिंदु श्रृंखला। अगला प्रश्न है 178 नंबर का चर्च 1957 कैनवस पर तेल रंग के चित्रकार हैं। तो 178 का आंसर है क, इसे भी रजा जी ने बनाया है चर्च 1957 में कैनवस पर तेल माध्यम में। आंसर है क। अगला प्रश्न है स्रोत 1972 कैनवस पर एक्रिलिक और आज 1972 इनग्रेविंग व रात 1972 कैनवस पर एक्रिलिक, इन सब चित्रों को किसने बनाया है? स्रोत 1972 कैनवस पर एक्रिलिक, आज 1972 इनग्रेविंग और रात 1972 कैनवस पर एक्रिलिक किसके द्वारा चित्रित चित्र हैं? तो 179 का आंसर है ग, ये सब रजा जी ने बनाए हैं। आंसर है ऑप्शन ग। अगला प्रश्न है विख्यात चित्र बिंदु 1981 कैनवस पर एक्रिलिक के चित्रकार हैं। तो 180 का आंसर है
क रजा जी हैं। इन सब इसके चित्रकार, बिंदु श्रृंखला उन्हीं की है। 1981 कैनवस पर एक्रिलिक। अगला है 181 अंकुरण नामक चित्र का चित्रण किसके द्वारा किया गया था? तो 181 का आंसर है ख, ये रजा जी द्वारा बनाया गया था। अगला प्रश्न है 182 आज तक का भारत में सबसे प्रतिभाशाली कला आंदोलन रहा। तो 182 का आंसर है ख, बॉम्बे प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप। अगला प्रश्न है प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप में एकमात्र मूर्तिकार थे। तो 183 का आंसर है ऑप्शन नंबर ग, बाकरे जी थे जो इकलौते मूर्तिकार थे, बाकी सारे इसमें चित्रकार थे। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध चित्र नीली औरत के चित्रकार हैं। तो 184 का आंसर है क, नीली औरत को बनाया था सूजा जी ने, आंसर है क। अगला प्रश्न है 185 नंबर का, गोवा के भूदृश्य किसने बनाए? तो 185 का आंसर है क, गोवा के भूदृश्य FN सूजा ने बनाए थे। अगला प्रश्न है लास्ट सपर तेल के चित्रकार हैं। तो 186 का आंसर है ख, ये सूजा जी हैं इसके चित्रकार, लास्ट सपर तेल माध्यम में। अगला प्रश्न है वर्ष 1957 ईस्वी में FN सूजा द्वारा बनाए गए चित्र पोर्ट्रेट ऑफ टाउनशिप का माध्यम है। तो 187 का आंसर है घ, कलम और स्याही से बना है पोर्ट्रेट ऑफ टाउनशिप, 1957 में सूजा जी द्वारा बनाया गया है इसे। अगला प्रश्न है 188 पोर्ट्रेट ऑफ प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट 1949 किसने चित्रित किया? तो 188 का आंसर है घ, इसे भी सूजा जी ने ही बनाया था 1949 में, पोर्ट्रेट ऑफ प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट। अगला है चर्चित पुस्तक ग्रुप 1890 इंडियाज इंडिजीनस मॉडर्निज्म, जिसके प्रोजेक्ट एडिटर किशोर सिंह थे, 2016 में किस संग्रहालय या दीर्घा ने प्रकाशित किया था उसे? इसको 189 का आंसर है ख, दिल्ली आर्ट गैलरी नई दिल्ली। 189 में है दिल्ली आर्ट गैलरी नई दिल्ली, इसने इसको प्रकाशित किया था। अगला प्रश्न है बनारस घाट के चित्रण के लिए प्रसिद्ध चित्रकार हैं। देखिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कई लोगों ने बनाई होती, बनारस के घाटों पर कई लोगों ने किया, लेकिन हमें ऑप्शन में देखना होता है कि उसमें से किसने किया है। तो 190 का आंसर है ख, राम कुमार जी ने इसको बनाया है बनारस घाट। मनु पारख ने भी बनाया है बनारस घाट पर, और भी कलाकारों ने बनाया है बनारस घाट पर। अगला प्रश्न है बनारस श्रृंखला 1964 कैनवस पर तेल रंग, जिसका संग्रह है ललित कला अकादमी नई दिल्ली, के चित्रकार कौन है? तो 191 का आंसर है ग, देखिए 191 का आंसर है ग, राम कुमार जी ने ये बनाई है जो तेल माध्यम में है और ललित कला अकादमी नई दिल्ली में है उसका एक चित्र, आंसर है ग। अगला है 192 लद्दाख मोनेस्ट्री, ये एक्रिलिक माध्यम में बनी है, कुमार गैलरी नई दिल्ली में संग्रहित है, के चित्रकार हैं? तो 192 का आंसर है क, लद्दाख मोनेस्ट्री बनाई है राम कुमार जी ने, जो कि एक्रिलिक माध्यम में है और कुमार गैलरी नई दिल्ली में संग्रहित है। अगला क्वेश्चन है 193 KS कुलकर्णी का संबंध किस विश्वविद्यालय से रहा? तो 193 का आंसर है क, ये बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में इन्होंने अध्यापन कार्य किया है, आंसर है क, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न है 194 निम्नलिखित में से एक तांत्रिक कलाकार थे। तो 194 का आंसर है घ, निरोध मंजूमदार। कई सारे तांत्रिक कलाकार रहे हैं लेकिन हमें ऑप्शन के हिसाब से देखना होता है, तो यहाँ पर हैं निरोध मंजूमदार जी, ये तांत्रिक कलाकार थे। अगला प्रश्न है फ्रांसीसी छात्रवृत्ति पाने वाले पहले भारतीय थे। तो 195 का आंसर है क, निरोध मंजूमदार जी पहले भारतीय थे जिन्हें फ्रांसीसी छात्रवृत्ति मिली थी। तो 195 का आंसर क है। अगला प्रश्न है भारत में सबसे पहले तांत्रिक कला पर प्रदर्शनी करने वाले कलाकार थे। 196 का आंसर है ख, निरोध मंजूमदार जी थे जिन्होंने सबसे पहले तांत्रिक कला पर भारत में प्रदर्शनी की थी।
क्वेश्चन 197 का क्वेश्चन है, शंखो चौधरी का जन्म हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था, ऑप्शन इसका आंसर रहेगा क 1916 में। शंखो चौधरी का जन्म हुआ था 1916 में। अगला प्रश्न है 198, बर्ड कॉपर और स्टील के मूर्ति शिल्पी हैं, तो बर्ड कॉपर और स्टील में बनाई है, इसका आंसर है 198 का ख शंखो चौधरी जी ने। अगला प्रश्न है स्पिरिट ऑफ स्पोर्ट्स मूर्ति शिल्प के मूर्तिकार हैं, तो 199 का आंसर है ग शंखो चौधरी जी हैं इसके मूर्तिकार, स्पिरिट ऑफ स्पोर्ट्स। अगला प्रश्न है 200 नंबर का, उस मूर्तिकार का नाम बताइए जो ललित कला अकादमी नई दिल्ली का अध्यक्ष था। तो 200 नंबर का कोई क्वेश्चन है, उसका आंसर है 200 का घ शंखो चौधरी जी जो थे वो नई दिल्ली ललित कला अकादमी के अध्यक्ष रह चुके थे। और 201 नंबर जो है क्वेश्चन वो आप लोगों के लिए है, अब्दुल गफ्फार खान का मुख्य चित्र किसने बनाया है। 201 क्वेश्चन आपके लिए है, अब्दुल गफ्फार खान का मुख्य चित्र किसने बनाया है। ऑप्शन है शर्बरी राय चौधरी, प्रदोष दास गुप्ता, धनराज भगत या शंखो चौधरी। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। और ये वीडियो आपको कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा और लाइक ज़रूर करिए अगर पसंद आता है तो, और अच्छे से अपनी पढ़ाई जारी रखिए। जय हिंद।